हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन। मेरा नाम है सरिता साहू। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लास किया था और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया था। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Comparing the ratios a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। ठीक है, हमें बताना है कि consistent होगा कि inconsistent होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बतलाना है। कहने का अर्थ हुआ कि सबसे पहले हमें रेशियो तो निकालना ही होगा। रेशियो निकलेगा तो ये पता चलेगा कि एक सॉल्यूशन होगा कि सॉल्यूशन नहीं होगा कि इनफाइनाइटली मिनी सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, और कंसिस्टेंट कब होगा? जब लाइंस पैरेलल होंगे, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे या फिर कॉन्सिडेंट होंगे। और इनकंसिस्टेंट कब होगा? जबकि पैरेलल होंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर वही काम, हियर A1 है आपका 3, B1 2, C1 -5, A2 है 2, B2 है -3 एंड C2 है -7, है ना। एक चीज़ यहाँ ध्यान देना है, इक्वल के इधर आपको 0 ही रखना है, बाकी टर्म को इधर लाना। तो यहाँ पर आप पहले एक काम कर लीजिए, ये हो गया -5, ये हो गया =0, तब जाके हो गया इक्वेशन नंबर 1। उसी तरह ये हो गया -7 =0, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर? इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा C1 का वैल्यू -5 एंड C2 का वैल्यू -7। क्लियर? नाउ A1 by A2, ये हो जाएगा 3/2। फिर है आपका B1 by B2, B1 by B2, तो ये हो जाएगा आपका 2/-3, डैट मीन्स -2/3। फिर है C1 by C2, तो ये हो जाएगा -5 डिवाइडेड बाय -7, माइनस कैंसिल, वी हैव 5/7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आया? A1 by A2 3/2, B1 by B2 -2/3, C1 by C2 -5/7। डैट मीन्स ये और ये तो इक्वल है नहीं, इक्वल नहीं है। डैट मीन्स कि एक पॉइंट पर कट करेगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। जहाँ एक सॉल्यूशन होगा डैट मीन्स कि ये क्या होगा? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। तो इसी चीज को लिख देना है क्लियरली, A1 by A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 by B2, है ना। नहीं इक्वल है तो क्या होंगे? हेंस लाइन्स आर देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, हेंस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन। हेंस क्या हो जाएगा? जब यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो फिर क्या होगा? हेंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हेंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 का 1 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? या तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस सिंप्लाइज करके इसे लिख सकते हैं 2x - 3y - 8 = 0। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। और ये है आपका 4x - 6y - 9 = 0, ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो 2 इक्वेशन हो गए आपके। अब हम क्या करेंगे? A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे। नाउ A1 = है आपका 2, B1 है -3 एंड C1 है -8, A2 है 4, B2 है -6 एंड C2 है -9। ठीक है, अब A1 by A2 = 2/4, कैंसिल हो गया 1/2, B1 by B2 -3 by -6, माइनस कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। और ये है आपका C1 by C2 -8 डिवाइडेड बाय -9, माइनस कैंसिल, दैट इज वी हैव 8/9।
तो हमें क्या दिख रहा है, A1/A2 इक्वल्स टू है B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल्स टू नहीं है। डैट मीन्स कि यहाँ पैरेलल वाला केस होगा, और जब पैरेलल होंगे लाइंस तो वहाँ कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जब सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसको कहेंगे इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, तो क्लियरली A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 not equals to C1/C2. Hence pair of linear equation is inconsistent. This is your answer. ठीक है, नेक्स्ट हमारा 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7 एंड 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 0 करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3/2x प्लस 5/3 y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 1। देन इसे आपने मान लिया 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालेंगे। ठीक है, हियर A1 का वैल्यू है 3/2, B1 का वैल्यू है 5/3 एंड C1 है आपका -7। A2 का वैल्यू है 9, B2 है आपका -10 एंड C2 है -14। ठीक है, तब निकालते हैं A1/A2। A1/A2 3/2 डिवाइडेड बाय 9, 9 के नीचे कुछ नहीं 1, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का डिवीजन ऊपर वाला जैसा है वैसा ही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका 3/2 और ये हो गया 1/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, डैट मीन्स 1/6। ठीक है, फिर निकालते हैं B1/B2। B1/B2, B1 है आपका 5/3 और ये हो गया -10/1, तो ये हो गया 5/3, ये हो गया 1/-10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, डैट मीन्स -1/3 2 जा 6। ये माइनस मैंने ऊपर कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट C1/C2, C1/C2, C1 है आपका -7, C2 है -14, माइनस माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1/2। डैट मीन्स हमारे पास A1/A2 आया 1/6, B1/B2 आया -1/6 एंड C1/C2 आया 1/2। तो फर्स्ट में ही हमने देखा कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल नहीं है। ठीक है, A1/A2 not equals to B1/B2। हैंस जब इक्वल नहीं है तो दिस इज केस ऑफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, है ना। हैंस देयर एग्जिस्ट अ यूनिक सॉल्यूशन, हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। हैंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। आपका 5x माइनस 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 10x प्लस 6y इक्वल्स टू -22। तो सबसे पहले इक्वल के इधर हम क्या करेंगे 0, तो सारा टर्म उठ के उधर जाएगा। तो वी है 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ये -22 इधर जाके +22 इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दोनों इक्वेशन से सबसे पहले A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकाल लेते हैं। हियर B1 है आपका -3, C1 है आपका -11, फिर A2 हो जाएगा -10, B2 हो जाएगा 6 एंड C2 हो जाएगा 22। नाउ A1/A2 हम निकालते हैं।
A1 है 5, B1 है -10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, दैट इज वी हैव -1/2। B1 by B2, B1 by B2, ये हो गया -3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, -1/2, एंड C1 by C2 -11/22, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, वी हैव -1/2, -1/2, -1/2, तीनों का तीनों क्या है, इक्वल। हेंस क्लियरली A1 by A2 equals to B1 by B2 equals to C1 by C2। हैंस जब सब इक्वल है तो कंसिस्टेंट का केस है, और जब कंसिस्टेंट होगा तो इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, और जब इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हुआ डैट मीन्स की कंसिस्टेंट। ठीक है, हैंस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज consistent, this is your answer। आपका 4/3x plus 2y equals to 8, 2x plus 3y equals to 12। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल के इधर 0 है ना, सारा टर्म उठ के उधर जाएगा। देन वी हैव 4/3x plus 2y minus 8 equals to 0, इक्वेशन नंबर 1। और ये हो जाएगा आपका 2x plus 3y minus 12 equals to 0, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, हियर A1 by A2 नहीं, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, अब इतना सवाल हमने बना लिया तो डायरेक्ट करते हैं। A1 by A2, A1 by A2 हो गया आपका 4/3 डिवाइडेड बाई 2, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1, 4/3 और ये हो गया 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डेट इज 2/3। साथ साथ बनाइए B1 by B2, B1 है आपका 2, B2 है 3 है ना, डेट इज वी हैव 2/3, दोनों हमारा सेम आ रहा। आगे C1 by C2, C1 by C2, C1 है आपका -8, C2 है -12, माइनस माइनस सबसे पहले कैंसिल 4 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, वी हैव 2/3, 2/3, 2/3, 2/3, सारा केस क्या आ गया, इक्वल। हैंस क्या आया हमारा A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2, सारा का सारा इक्वल, डैट मीन्स कंसिस्टेंट वाला कंडीशन आ गया ये, और कंसिस्टेंट वाला में क्या होता है, सॉरी कोइंसिडेंट वाला कंडीशन आ गया, और कोइंसिडेंट वाला में क्या होता है, दोनों लाइन एक के ऊपर एक, डैट मीन्स कि वी हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक निकले या मेनी निकले वो कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, डैट मीन्स कि आपका हैंस द इक्वेशंस, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, द पेयर ऑफ linear equation is consistent, this is your answer। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो एक समरी में बता देती हूँ एक बार आपको कि जब लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे, तो समरी क्या है इसका कि 3 कंडीशन है, या तो एक पॉइंट पर कट होगा, या फिर पैरेलल होगा, या फिर कोइंसिडेंट होंगे, है ना। तो जब कट करेगा सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन निकला, डैट मीन्स कि ये क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, जब पैरेलल होगा नो सॉल्यूशन ही नहीं निकलेगा, और तब इसका नाम हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। और जब कोइंसिडेंट होंगे तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और ये केस कहलाएगा कंसिस्टेंट का, डैट मीन्स कंसिस्टेंट में क्या होगा, वन सॉल्यूशन या फिर मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इनकंसिस्टेंट में नो सॉल्यूशन,
नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। थैंक यू।